केमिकल स्पेस चैनल में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे धातु अधातु क्या होती है, इसके क्या गुणधर्म है, इसके क्या यूज किया जा सकता है और धातु और अधातु कौन सी प्रवृत्ति शो करती है, अर्थात ये अम्लीय होता है या फिर क्षारीय। इससे पहले आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि केमिस्ट्री बेसिक की इस सीरीज में पहले हीट का एक वीडियो अपलोड हो चुका है। आप सीक्वेंस वाइज सभी वीडियो देखें जिससे आपके केमिस्ट्री कंसेप्ट आसानी से तैयार हो जाए और आप आराम से कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सही कर सकें। इस बेसिक सीरीज में आपको 7th क्लास से 12th क्लास तक सारे केमिस्ट्री के टॉपिक्स कंप्लीट करवाए जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। धातु और अधातु टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल की। जब मेटल की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके करैक्टर आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, मेटल हमेशा हार्ड होती है। जब भी हम किसी धातु को देखते हैं, जैसे आप लोहे को देखा होगा तो लोहा क्या है, कठोर होता है, चमकीला होता है। और जब आप लोहे को एक सिरे से दूसरे सिरे को गर्म करते हो तो उसके अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यदि आप लोहे को कान के पास अगर लगा के देख लो, ठीक है, तो वो क्या करता है, ध्वनि का भी स्थानांतरण करता है। और यदि लोहे के एक भाग को हम वैद्युत धारा से जोड़ दें और दूसरी तरफ अगर टच करके देखें टेस्टर से, तो आपको उसके अंदर वैद्युत धारा प्रतीत होगी। कहने का मतलब जो भी कोई धातु होती है वो कठोर, चमकीली, ऊष्मा, ध्वनि और वैद्युत की चालक होती है। इसके साथ ही धातु का सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि वह अघात वर्धनीय होती है। अघात वर्धनीय का मतलब अगर उसे आप कितना भी पीट दो तो वो एक पतली सीट में कन्वर्ट होगी। मतलब कि आप अगर हथौड़े की चोट से अगर बार बार मारोगे तो वो किस में हो जाएगी, एक पतली सीट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आपने लोहार को देखा होगा, लोहार जब कुल्हाड़ी की धार तेज करता है तो पहले उसको क्या करता है, गर्म करता है, जिससे क्या हो जाए, धातु थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद लगातार वो हथौड़े की चोट इसलिए मारता है ताकि क्या हो जाए, जो आगे से धातु का जो कुल्हाड़ी का जो अगला सिरा है वो क्या हो जाए, पतला और क्या सीट में कन्वर्ट हो जाए और क्या हो जाए, अत्यधिक तिकोना हो जाए। दूसरा कि ये धातु होती है वो तन्य होती है, अर्थात इसको आप खींचकर तार के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अगर धातु के एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लोहा, उसके बाद आता है कॉपर या फिर तांबा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसके अंदर दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करें तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो वो हमेशा ऑक्साइड का निर्माण करेगी। अर्थात कोई भी मेटल ले लो, जैसे मैंने आयरन लिया और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई तो यहाँ पे क्या बनेगा, FeO, क्योंकि Fe कितना है, 2+ होता है और ऑक्सीजन के ऊपर भी कितना होता है, 2- होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, FeO, जिसके अंदर दोनों संयोजकता आपस में क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। कहने का अर्थ, अगर आप कॉपर ले लो, जैसे कॉपर के ऊपर क्या होता है, 2+ और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, 2-, जैसे और कॉपर और ऑक्सीजन लो तो मेरे यहाँ पे क्या बन जाएगी, CuO। जैसे यहाँ पे मैंने कॉपर लिया और यहाँ पे क्या लिया मैंने, ऑक्सीजन लिया, तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, CuO2। अगर मैं CuO2 लूंगा तो यहाँ पे भी मेरा क्या हो जाएगा, मुझे इसको रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। या फिर इसको आप हाफ O2 कर दो तो आपकी क्या बन जाएगी, CuO बन जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो कि जो मेटल होता है वो हमेशा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अम्ल क्षार के बारे में आप वैसे भी जानते हो, अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं और H+ आयन देते हैं, और क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और OH- आयन देते हैं। अगर धातु की बात करें तो सोडियम एक ऐसी धातु है जो बहुत ही फास्ट रिएक्शन करती है और हाथों हाथ अगर जल के साथ क्रिया कराए तो वो किसमें, आग का निर्माण करती है। अगर इसके यूज की बात करें तो धातु का उपयोग आपकी मशीनरी में, ऑटोमोबाइल्स में, उपग्रह ले लो, ट्रेन ले लो, या फिर आपके खाना बनाने के बर्तन ले लो, या फिर आपके दैनिक जीवन में जो चीजें उपयोग होती है उसके अंदर काफी सारी धातुओं का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार अगर हम नॉन मेटल की बात करें, यदि हम अगर नॉन मेटल की बात करें तो देखो ये नरम होती है। और अगर
ये ध्वनि है, ऊष्मा है, और वैद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। कहने का अर्थ इसमें क्या होता है, ऊष्मा का चालन नहीं होता। जैसे कार्बन ले लिया, कार्बन के अंदर आप कोयला ले लो, लकड़ी ले लो, ये क्या है, आपकी अधातु है, और अधातु होने के कारण ये क्या करती है, ध्वनि का चालन नहीं करती। अगर इसके अदर एग्जाम्पल देखें तो आप सल्फर ले लो, ऑक्सीजन गैस ले लो, और फ्लोरीन ले लो। ऐसे आप बहुत सारी क्या हो सकते हैं, अधातु के एग्जाम्पल ले सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, अधातु नरम होती है और ध्वनि का, ऊष्मा का और वैद्युत धालन का चालन नहीं करती है। जैसे लकड़ी है, वो जरूरी कुछ एग्जाम्पल अपवाद ऐसे हैं जो आपके क्या होंगे, नरम नहीं होंगे। एक चीज का और ध्यान रखिए कि जो अधातु होती है वो होती है अम्लीय प्रवृत्ति की। अम्लीय मतलब क्या, ये क्या करेगा, H+ आयन देगा, और वो क्या थी, सारी प्रवृत्ति की थी, इसलिए वो क्या थी, OH- आयन दे रही थी। जब अधातु की एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाती है, मतलब अम्लीय प्रवृत्ति के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो वो क्या बनाएगी, अधातु ऑक्साइड। और अगर अधातु की एसिड के साथ कराऊंगा तो मेरे क्या होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा रिएक्शन नहीं दे। कुछ अधातु ऐसी होती है जो अम्लीय के साथ प्रवृत्ति के साथ रिएक्शन करके हमेशा क्या करती है, हाइड्रोजन का प्रोडक्ट बनाती है। इसलिए जब भी हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करना होता है तो अधातु की एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। जब अधातु की पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो कोई भी रिएक्शन नहीं करता, और जो अधातु होती है आपकी वो पानी के अंदर जम जाती है। लेकिन जब अधातु को हवा में लाया जाता है तो वो अत्यधिक तीव्र गति से क्रिया करती है। हवा में यह ऑक्सीजन के साथ ज्यादा क्रिया करती है। जैसे अधातु के यूज क्या है, श्वसन के अंदर आप ऑक्सीजन गैस लेते हो। अगर उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया का यूज करते हो। जब आप जल का शुद्धिकरण करते हो तो आप क्लोरीन गैस का उपयोग करते हो। जब आप एंटीबायोटिक की बात करें तो केमेनोफोर या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करते हो, और इसका मेन उपयोग फटाके के अंदर भी किया जाता है।